हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल physicsHub.99 में। हमेशा की तरह हम आज भी क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर हमें कूलाम के नियम को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अभी फ़िलहाल चार्ज के बारे में सभी चीज़ों को पढ़ रखा है, जैसे कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के गुणों को लिखें, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग सिर्फ एक चीज़ के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, और वो है कि क्या होगा अगर दो आवेश आमने सामने आ जाए, यानी कि दो चार्ज लेट Q1 और Q2 अगर आमने सामने आ जाए तो दोनों आवेश एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, है ना। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश में आकर्षण होता है। जैसा कि आप लोगों ने आवेश के गुणों में इस चीज़ को पढ़ रखा है। तो आखिर दोनों में जब आकर्षण हो सकता है या विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण हो सकता है, तो आखिर कितने पावर का, कितने बल का आकर्षण होगा या कितने बल का विकर्षण होगा। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि जब दो चार्ज आमने सामने होगा तो दोनों ही चार्ज एक दूसरे के ऊपर में या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो सवाल ये उठता है कि उस बल का परिमाण क्या होगा और उस बल का दिशा किधर होगा। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को चर्चा करना है, और इसी चर्चा को मद्देनजर रखते हुए कूलाम ने अपना एक नियम को प्रस्तुत किया था, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेश से संबंधित एक ऐसा नियम को दिया जिस नियम के सहारे हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे पर किस प्रकार का बल लगा रहा है और कितने परिमाण का बल लगा रहा है। इस चीज़ का हम लोग पता कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो बल का वैल्यू क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और वो किस प्रकार से प्रूफ होता है। बारी आता है सबसे पहले कूलाम के नियम से संबंधित उसका एक परिभाषा, जिसको हम लोग की उसका स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कूलाम्स लॉ। तो अगर स्टेटमेंट का बात किया जाए तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कूलाम के नियम का स्टेटमेंट लिखा है, जो कि इस प्रकार है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह जो बल है, यानी कि हमारा जो ये फोर्स है, ये फोर्स किसके गुणनफल का समानुपाती है। ये जो बल है हमारा दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती है। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास दो आवेश हो, लेट Q1 हो और क्या हो, Q2 हो, दोनों को फिलहाल हम लोग पॉजिटिव माने हुए हैं,
तो दोनों पर जो बल लगेगा वो बल किस प्रकार का होगा, वो बल प्रतिकर्षी बल होगा, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाला ये बल होगा। और दोनों आवेश का बीच का दूरी को हम लोगों ने अभी फिलहाल r मान लिया है। अब यहाँ देखिए क्या कहना है हमारे स्टेटमेंट का। हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जो बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती है, यानी Q1 और Q2 का क्या है, गुणनफल का समानुपाती है, एवं उसके बीच की दूरी ये r है, r के वर्ग यानी r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि ये किस प्रकार से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे जैसा कि हम लोगों ने यहाँ फिगर बना रखा है, लिखेंगे माना कि Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। हम लोगों को क्या करना है कि ये Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो ये बल है फोर्स F, इस F का वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग वही करेंगे, हमें दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल F का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट, यानी कि कथन के अनुसार। कथन में यहाँ पर बोल रखा है कि हमारा जो ये बल है F वो किसके समानुपाती है, आवेशों के गुणनफल का समानुपाती। तो आवेश का जो गुणनफल है वो क्या है, Q1 है गुना Q2 है, इन दोनों का क्या है, ये समानुपाती है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा बात यहाँ पर फिर बताया गया है कि ये जो हमारा बल F है वो बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यह हमारा जो ये F है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका, r स्क्वायर का। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जब हम लोग दोनों इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला F है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर के। और हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाया जाता है, यानी कि ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये समानुपाती का संकेत होता है। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जाता है, उस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या कर दिए, k कर दिए। तो अब बाकी चीज़ों को उतार दें, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा एक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है और इसी फोर्स को हम लोग कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये F क्या है, हमारा फोर्स है, यानी कि बल है। ये Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, R हमारा डिस्टेंस है, Q1 एंड Q2। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये K, वो K है कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम लोग कूलम्ब के नियम को बहुत ही आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा ये प्रूफ है, कहीं पर भी इसमें कोई डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर फिर भी कहीं पर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जा कर के बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं या ऑफलाइन में क्लास में आकर के भी आप हमसे ये चीज़ पूछ सकते हैं।